नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज मेरे साथ शांतनु है। ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट परमानेंट मैग्नेट्स का बिजनेस मॉडल क्या है, उनके क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी का टर्न अराउंड कैसे हुआ था। इसके अलावा कंप्लीट वैल्यू चेन देखेंगे, जिसमें शिवालिक बायोमेटल्स का भी आप देखोगे तो प्रेजेंस है, या एंड जो कस्टमर्स है, या एंड में जो आप देखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें जीनस पावर हो गया या इसके अलावा बाकी भी प्लेयर्स है। तो इसके बारे में देखेंगे। ये कंपनी को जो करंटली ह्यूज पेनिट्रेशन चल रहा है इलेक्ट्रिक मीटर्स का, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इस सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पे काफी डिटेल वीडियो शेयर की है अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, केमिकल्स हो गया। रिसेंटली हमने काफी ऑटो इंडस्ट्री बेस्ड जो अलग अलग स्टॉक्स है इसके बारे में भी डिस्कस किया था, जैसे कि शिवालिक बायोमेटल्स हो गया, ये RACL गियरटेक हो गया, प्रिकॉल हो गया। एंड ये जो वीडियो होगा दैट विल बी इन डेप्थ वीडियो अबाउट परमानेंट मैग्नेट्स, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इससे अभी हम शुरुआत करेंगे। तो पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कंपनी क्या करती है एंड ये कंपनी का पहले टर्न अराउंड कैसे हुआ था। यस, सो कंपनी ने 2015 के बाद से उनका जो फोकस है वो मैग्नेट से शंट असेंबलीज एंड हाई पंप प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट किया है। कंपनी ने काफ़ी सारा अपना डेप्थ रिड्यूस किया है, देन R&D पे इंक्रीज किया है अपना एक्सपेंडिचर, देन कंपनी ने काफ़ी सारे टेक्निकल पार्टनरशिप्स किए। सो इफ़ यू लुक द कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, बट इसमें से जो कुछ प्रोडक्ट्स है दैट इज द हॉल शंट मॉड्यूल, शील्ड असेंबली, मैग्नेट्स, करंट ट्रांसफार्मर्स। ये जो प्रोडक्ट्स है दैट आर यूज्ड इन होम अप्लायंसेस, देन स्मार्ट मीटर्स में, ऑटोमोटिव्स में, एरोस्पेस में। ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें लाइक डिफरेंट मार्जिन है, बट कंपेरेटिवली एक्सपोर्ट्स में कंपनी को बेटर मार्जिन आती है। एंड ये जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में जो रेवेन्यू है दैट इज मेजरली कम्स फ्रॉम द करंट सेंसिंग डिवाइसेस। एंड करंटली कंपनी जो है वो मॉड्यूल्स में पेनिट्रेट करना चाहती है। सो मॉड्यूल इज द फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट इससे कंपनी को अराउंड 5 to 6 टाइम्स जो है प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड करंटली रेवेन्यू जो है दैट इज अराउंड 2 crores, बट कंपनी को अभी इससे काफी इंक्वायरीज आ रही है। तो पहले एक सिंपलर डिस्कशन कर लेते हैं शांतनु की करंटली जो कंपनी है दे आर हैविंग अ मेजर फोकस इनटू द प्रोडक्ट्स एंड आगे जाके वो मॉड्यूल्स में पेनिट्रेट करने वाले हैं, विच इज नथिंग बट द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, इफ यू कैन एक्सप्लेन, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है इसके। यस, सो जो प्रोडक्ट्स है दैट इज लाइक अ असेंबली। सो इसमें जो प्रोडक्ट्स है इसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज द शंट रेसिस्टर्स एंड द मैग्नेट्स। सो इससे जो परमानेंट मैग्नेट्स है दैट आर मेकिंग द असेंबलीज एंड दिस गो इनटू द मॉड्यूल्स। तो जो मॉड्यूल्स है दैट आर द एंड प्रोडक्ट्स। सो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स शिवालिक के भी जा रहे हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स परमानेंट मैग्नेट्स के भी जा रहे हैं। सो ये सारे प्रोडक्ट्स मिला के एक एंड प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूल। राइट, एंड मॉड्यूल इज बेसिकली डिजाइन फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कि ये एप्लीकेशन के लिए ये मॉड्यूल होगा, दूसरे एप्लीकेशन के लिए कुछ अलग मॉड्यूल होगा। एंड दोनों जो अलग अलग एप्लीकेशन है उनके लिए कुछ सिमिलर या डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है वो लग सकते हैं, या उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस अलग लग सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स है वो करंटली कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो शिवालिक भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, या इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। आगे जाके दे विल बी फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टू मॉड्यूल साइड। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स है या जिसको मॉड्यूल कहा जाता है, इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी कंपेयर टू उनका जो करंटली जो प्रोडक्ट से रेवेन्यूज आ रहा है। यानी टोटल अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ी हो सकती है वंस द कंपनी सक्सेसफुली पेनिट्रेट इनटू द मॉड्यूल्स, or when it will transition to the modules from currently what they are focusing more on the product side. So now let's look at the geographical mix. कंपनी को around 29% अमेरिका से आ रहा है, around 46% एशिया से आ रहा है and 25% यूरोप से आ रहा है। Right. And if you look the end industry sales, तो इसमें से अराउंड 45% जो है वो स्मार्ट मीटर्स से आ रहा है, 32% ऑटोमोबाइल से आ रहा है। सो यू विल सी स्मार्ट मीटर्स से काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है, बट विल ऑल्सो नो कि कंपनी का जो 80% ऑफ द रेवेन्यू स्मार्ट मीटर्स है दैट इज ओनली फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड सिर्फ 20% जो है वो डोमेस्टिक से आता है। सो इसमें जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है दैट आर द करंट सेंसिंग डिवाइसेस। एंड ये जो स्मार्ट मीटर बिजनेस है कंपनी का दैट इज मोर स्टेडी बिजनेस। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उन्हीं से कंपनी को फिलहाल ग्रोथ आ रही है एंड दिस इज फ्रॉम द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स विल से। तो यदि आप परमानेंट मैग्नेट्स के टोटल एक्सपोर्ट्स देखोगे एंड कंपेयर करोगे शिवालिक बायोमेटल्स के, तो मोस्टली दोनों ये जो कंपनीज है वो एक्सपोर्ट्स फोकस्ड कंपनीज है। एंड करंटली जो बूम आ रहा है स्मार्ट मीटर्स में या इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर्स में इंडिया में,
ज्यादा इससे उनके रेवेन्यूज नहीं आ रहे अब तक, बट डेफिनेटली इट कैन बी ह्यूज ट्रिगर गोइंग फॉरवर्ड। हम अभी कुछ नंबर्स देख लेते हैं कि आगे जाके कितना जो पेनिट्रेशन है वो हो सकता है और अब तक कितने स्मार्ट मीटर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, जो टॉप 3 मीटर मैन्युफैक्चरर्स है पूरे वर्ल्ड में वो ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट्स के कस्टमर्स है। सो नाउ विल सी कि जो स्मार्ट मीटर्स है उसका जो पेनिट्रेशन है वो कैसे हो रहा है। सो अराउंड 23 करोड़ जो स्मार्ट मीटर्स है वो इंस्टॉल होने वाले हैं 2020-25 तक। तो इसमें से अराउंड 2023 तक 10 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का टारगेट है, बट अभी तक उसमें से जस्ट 67 to 68 लाख स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हुए। सो जब ये पेस पकड़ेगा, जब काफी सारे इंस्टॉलेशन बढ़ेगा, इट विल बी डायरेक्ट बेनिफिट टू शिवालिक एज वेल एज परमानेंट मैग्नेट्स। इसके बाद में अभी हम जो स्मार्ट मीटर्स का सेगमेंट है उसका वैल्यू चेन देख लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स बेसिकली कहाँ पर आता है, शिवालिक बायोमीटर्स कहाँ पर आता है, और जीनस पावर जैसी जो कंपनीज है या इसके अलावा जो एचपीएल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज है वो कहाँ पर आती है। यस, सो जो शिवालिक बायोमीटर्स है वो एक की सप्लायर है परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। जो शिवालिक बायोमीटर्स है वो शंट प्रोवाइड करता है परमानेंट मैग्नेट्स को। परमानेंट मैग्नेट्स मेक शंट असेंबलीज and few parts and which goes into the end product that is the smart meters। and ये जो HPL and Genus Power जैसे जो players है that are purely meter manufacturer, then they sell the smart meters to the discoms। so इसमें permanent magnets जो काफी सारा heavily dependent है शिवालिक बायोमीटर्स पे, because जो शिवालिक बायोमीटर्स का शंट रेसिस्टर्स है as we have discussed in our previous video कि वो जो शंट रेसिस्टर्स है that are very niche and उसमें काफी criticality लगती है। And also Shivalik Biometals is the only manufacturer in India that has the lowest ohmic shunt resistors। राइट, सो आई थिंक शिवालिक बायोमेटल्स का जो बिजनेस है दे हैव मेंटेन देयर बिजनेस वेरी वेल एंड काफी अच्छा मार्केट शेयर भी है उनके पास, डोमेस्टिकली भी आप देखोगे। इसके अलावा वो सेगमेंट में काफी कम कॉम्पिटिटर्स है, सो आई थिंक उनका जो बिजनेस है इट इज क्वाइट नीच बिजनेस। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि ऑटोमोटिव ये जो सेगमेंट के लिए कंपनी कैटर करती है उसका जोग्राफिकल स्प्लिट क्या है परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। यस, सो अराउंड 65% जो है वो एक्सपोर्ट से आता है एंड 35% रेस्ट डोमेस्टिक मार्केट से आता है। जो 50% ऑफ टीयर 1 सप्लायर्स है OEMs को दैट आर ऑलरेडी द क्लाइंट्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। सो इसमें से अराउंड 85% ऑफ द रेवेन्यू दैट कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जो रेस्ट 15% आता है वो ICE व्हीकल्स से आता है। एंड जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू दैट कम्स फ्रॉम द करंट सेंसिंग डिवाइसेस, बिकॉज जो मैग्नेट्स है वो काफी कम यूज होते हैं ऑटोमोटिव्स में, एंड वैसे भी कंपनीज को मैग्नेट्स से एक्चुअल में रेवेन्यूज थोड़े कम आते हैं एज कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स। एंड जो EV सेगमेंट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिकॉज अभी उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स है वो अभी R&D में जो EV के लिए रहने वाले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्टनरशिप्स। कंपनी ने अराउंड 3 पार्टनरशिप्स किया है। द फर्स्ट इज द मैगलैब दैट इज फॉर द रिसर्च एंड डिजाइन, एंड ये पार्टनरशिप काफी की रोल प्ले करती है कंपनी के इकोसिस्टम में। एंड जो सेकंड पार्टनरशिप है दैट इज न्यूमेरिकल मॉडलिंग GmbH, दिस इज यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल मॉडलिंग। एंड जो मेलेक्सिस है दैट इज द सप्लायर ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड द सेंसर्स। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंपनी का क्या फोकस है नए प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। उन्होंने एक नियोडायनियम जो मैग्नेट है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। इसका एग्जैक्ट यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि क्या एक नीश प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट में क्या क्या रॉ मटेरियल रिलेटेड या सप्लाई चेन रिलेटेड कुछ आगे जाके चैलेंजेस आ सकते हैं क्या। यस, सो पहले नियोडायनियम मैग्नेट्स को समझते हैं। सो दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट एंड दीज आर द लाइट वेट मैग्नेट्स। दीज आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विंड टर्बाइंस। एंड ये जो मैग्नेट्स है दैट आर वाइडली यूज्ड नाउअडेज। एंड इसमें एक प्रॉब्लम होता है दैट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द नियोडायमियम, बिकॉज करंटली इफ यू लुक एट द सप्लाई चेन डेटा इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इसमें काफी सारा सप्लाई चेन के इश्यूज है। सो इसमें रॉ मटेरियल का काफी सारा चैलेंज है बिकॉज मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग है इसकी माइनिंग से लेके एंड प्रोडक्ट तक ये चाइना कर रहा है। एंड करंटली चाइना में काफी सारा EV पेनिट्रेशन हुआ है एंड इसकी वजह से ऑलरेडी चाइना 100% कैपेसिटी पे रन कर रहा है। एंड इसी वजह से चाइना इज ऑल्सो आउटसोर्सिंग फ्रॉम इंडिया जो नियोडियम मैग्नेट्स है। एंड काफी सारा US गवर्नमेंट का पुश है टू मूव आउट ऑफ द चाइना। सो इसीलिए परमानेंट मैग्नेट्स ने एक जॉइंट वेंचर किया है क्वाड्रेंट के साथ में टू मैन्युफैक्चर नियोडियम मैग्नेट्स। एंड कंपनी इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज इन द एलॉय बिजनेस। सो दिस विल बी स्पेशल एलॉयज दैट विल रिक्वायर निकेल एंड कोबाल्ट। सो दिस विल बी यूज्ड फॉर टूलिंग एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। सो इसका जो एप्लीकेशन है वो वहां पे होगा जहाँ पे प्योर एलॉयज रिक्वायर्ड है। एंड इफ यू सी एप्लीकेशन वाइज जो एनर्जी मीटर्स है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं,
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें कौन से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कौन से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंपनी का आगे जाके क्या प्लान है और उन्होंने कितना कैपेक्स का प्लान किया है। जनरली ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैवी कैपेक्स नहीं लगता, मोस्टली ये जो है वो इनोवेटिव बेस्ड आप देखोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स वो कंपनी डेवलप करते रहती है। सो लेट्स सी द डिटेल्स। उसके बाद में हम आगे जाके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल कंक्लूड द वीडियो विद द रिस्क कि ये कंपनी में क्या क्या रिस्क है, और उसके बाद में लास्टली विल कंपेयर द शिवालिक बायोमेटल्स एंड जो परमानेंट मैग्नेट का बिजनेस है इसमें से हमें कौन सा बेटर बिजनेस लगता है बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन, ग्रोथ एंड अलग अलग जो चैलेंजेस है एंड अलग अलग जो रिस्क है जो दोनों कंपनीज फेस करती है। सो कंपनी जो टोटल कैपेक्स है दैट विल बी अराउंड 30 करोड़ एंड इसमें से 10 करोड़ विल बी फॉर द लैंड एंड अराउंड 15 to 20 करोड़ फॉर द फैसिलिटी। कंपनी के करंटली अराउंड 200 प्लस प्रोडक्ट्स R&D में है, एंड लिटिल विल सी कि कंपनी को इतना सारा R&D क्यों करना पड़ता है। दैट इज बिकॉज प्रोडक्ट्स बिकम्स एब्सोल्यूट इन द शॉर्ट टाइम, and currently company is doing R&D for the ultrasonic beam welding. This is not the electron beam welding जो शिवालिक बायोमेटल्स करता है। जो ultrasonic beam welding है that is used for joining plastics and not the metals. And here you will see जो कंपनी का revenues है वो काफी significantly increase हुआ है 2022 से 2023 में, and जो कंपनी का guidance है for the revenue that is 20 to 25% of the growth in FY 2024. So here you will see the inventory days. So inventory days कंपनी का ज्यादा इसीलिए because जो raw materials है that is very niche and कंपनी के products भी काफी ज्यादा है। So इसके लिए कंपनी को काफी सारा जो raw material है वो स्टॉक करके रखना पड़ता है। And the same was the case with the Shivalik Biometals because उनके जो raw materials थे that were imported from the 2 to 3 players that were located in the international market. इसके बाद में अभी हम कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देखते हैं कि कंपनी को क्या क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन से साइड से कंपनी के आगे जाके फ्यूचर की ग्रोथ आ सकती है। सो जो कंपनी है करंटली न्यू प्रोडक्ट्स बना रही है ईवी एंड स्मार्ट मीटर्स के लिए, एंड कंपनी का जो प्लान है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने का है इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बिकॉज बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो दैट विल बी अ मेजर चैलेंज व्हेन देयर इज अ प्लेयर लाइक शिवालिक बायोमेटल्स। एंड जो वर्किंग कैपिटल एंड जो ग्रॉस मार्जिन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू द मॉड्यूल सेगमेंट जो कंपनी आगे जाके फॉरवर्ड इंटीग्रेट करने वाली है, एंड ऑल्सो जो नियोडियम मैग्नेट्स है उससे काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंपनी के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सो जो कंपनी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स पे। हिस्टोरिकली जब सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हुआ था तो कंपनी को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा था, एंड कंपनी के इन्वेंटरीज काफी ज्यादा है एज द रीजन वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, एंड कंपनी के लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स है शंट्स के लिए एंड अलॉयज के लिए, एंड ऑल्सो जो टेक्नोलॉजी है वो काफी जल्दी एब्सोल्यूट हो जाती है because introduction of the new technology or the new products that are required by the end industry, and जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा है, अराउंड 3 to 4 years रहता है एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, एंड इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी एब्सोल्यूट होता है, एंड इसीलिए वी हैव जस्ट सेड कि कंपनी काफी सारा R&D करते रहता है कंटिन्यूअसली। करंटली अराउंड जैसे वी हैव सेड कि अराउंड 200 प्रोडक्ट्स का वो R&D कर रहा है। सो जैसे कि पहले कंपनी के काफी सारे जो रेवेन्यूज है वो गैस मीटर्स से आते थे, बट अभी विल सी कि ऑलमोस्ट वो रेवेन्यूज फेड हो गए। राइट। So now let's conclude this video by comparing शिवालिक बायोमेटल्स का बिजनेस एंड परमानेंट मैग्नेट का बिजनेस। इसमें से हमें कौन सा जो बिजनेस है वो पसंद है। पहले हम देख लेते हैं कि शिवालिक बायोमेटल्स में क्या क्या एडवांटेजेस है कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट का बिजनेस। यस, सो अगर शिवालिक बायोमेटल्स को देखेंगे तो उनके अराउंड 3 से 4 सप्लायर्स है दैट आर लोकेटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट, वन इन जर्मनी, वन इन जापान एंड वन इन समवेयर इन यूरोप। सो जो शिवालिक बायोमेटल्स है उनको एक सिंगल सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, एंड वंस दे हैव एक्वायर्ड द रॉ मटेरियल वो उस प्रोडक्ट को एक नीच बनाते हैं। सो ये जो शंट रेसिस्टर्स है ये ऑलरेडी एक नीच प्रोडक्ट है, एंड ये प्रोडक्ट से परमानेंट मैग्नेट्स एक अनदर नीच प्रोडक्ट बना रहा है, बट जो शिवालिक बायोमेटल्स है वो की सप्लायर है परमानेंट मैग्नेट्स का। फ्यूचर में शिवालिक बायोमेटल्स को कोई और ऑर्डर मिलता है एंड इफ इट फेल टू सप्लाई टू परमानेंट मैग्नेट्स तो परमानेंट मैग्नेट्स को बिजनेस को काफी हैम्पर होगा, राइट। एंड जो की रिस्क है इन परमानेंट मैग्नेट्स दैट इज द प्रोडक्ट एब्सोल्यूएंस, एंड जो शिवालिक बायोमेटल्स में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है दैट इज अराउंड 10 to 15 years, एंड परमानेंट मैग्नेट्स का अगर प्रोडक्ट देखेंगे दैट इज अराउंड 4 to 5 years ओनली, राइट। इसके अलावा आप देखो तो कंपटीशन का डेटा आप देखोगे, हमने शिवालिक बायोमेटल्स के वीडियो में काफी डिटेल में इसको कवर किया है जो आप देख सकते हो। तो शिवालिक बायोमेटल्स को एटलीस्ट इंडिया में डायरेक्ट कोई कंपटीशन नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट अ मोनोपोली इन देयर प्रोडक्ट इन इंडिया। ग्लोबली भी यदि आप देखो तो 3 से 4 ही कॉम्पिटिटर्स है, एंड शिवालिक बायोमेटल्स का काफी अच्छा यहाँ पर मार्केट शेयर है। तो मुझे लगता है कि शिवालिक बायोमेटल्स माइट बी अ बेटर प्लेयर
कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। मे बी यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट इफ यू वांट टू जस्ट चूज द बिटवीन द टू स्टॉक्स या टू बिजनेसेस, देन विल प्रीफर द शिवालिक बायोमेटल्स। इसके अलावा जो करंटली पेनिट्रेशन चल रहा है स्मार्ट मीटर्स का, इसमें दोनों ही जो प्लेयर्स है उसको बेनिफिट होगा, शिवालिक को भी होगा, परमानेंट मैग्नेट को भी होगा, बट शिवालिक को मे बी थोड़ा बेटर बेनिफिट हो सकता है या थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसका क्या रीजन है वो भी हम देखते हैं। यस, सो इसका जो रीजन है, बिकॉज जो एचपीएल है, जीनस है, ऐसे जो मीटर मैन्युफैक्चरर्स है वो ऑलरेडी शिवालिक के भी क्लाइंट्स है, एंड सेम इज द केस विद द परमानेंट मैग्नेट्स। सो कुछ जगह पे जहाँ पे असेंबलीज है या जो कंपोनेंट्स है वो रिक्वायर्ड है, वहां पे शिवालिक बायोमेटल से परमानेंट मैग्नेट्स खरीद के दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स एंड सप्लाइंग टू द मीटर मैन्युफैक्चरर्स। बट काफी जगह पे ऐसा हो रहा है कि जो शंट रेसिस्टर्स है वो डायरेक्टली मीटर्स में यूज हो रहा है, तो उस केस में जो जीनस पावर है या एचपीएल जैसे प्लेयर्स है, दे आर डायरेक्टली परचेसिंग फ्रॉम द शिवालिक बायोमेटल्स। सो इन दोनों केसेस में शिवालिक बायोमेटल्स को बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा आई थिंक वन मोर रिस्क फॉर द परमानेंट मैग्नेट कैन बी, शिवालिक बायोमेटल्स के लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेट करना इज मच इजियर कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट को बैकवर्ड इंटीग्रेट करना, क्योंकि जो शंट रेजिस्टर्स ये जो सेगमेंट है इट इज वेरी वेरी नीश सेगमेंट, और ये सेगमेंट में एक्सपर्टाइज अचीव करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए शिवालिक बायोमेटल्स के बिजनेस में देयर आर लार्ज मोड्स या काफी अच्छे एंट्री बैरियर्स है, विच मे नॉट बी द केस विद द परमानेंट मैग्नेट्स। सो वैल्यू इंडिकेटर में हम ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में काफी डिटेल में वर्क करते रहते हैं। वी कीप ऑन फाइंडिंग आउट ऐसी जो कंपनीज है जिनके बारे में मार्केट में ज्यादा पता नहीं है, जैसे कि हमने अनूप इंजीनियरिंग को काफी अर्ली पिक किया था, प्रवेक को हमने अर्ली पिक किया था, BW इंजीनियरिंग करके जो कंपनी है इसको भी हमने अर्ली पिक किया था। तो ऐसे कंटिन्यूअसली हम वर्क करते हैं माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स पे। इसके लिए हम प्लांट विजिट करते हैं, हम प्रमोटर से जाके मिलते हैं, ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज है, क्या डेवलपमेंट्स है, क्या कैपेक्स चल रहे हैं, या क्या वो बिजनेस के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है क्या। कुछ बिजनेस में सेकंड जनरेशन भी एंटर हुआ होता है, उसके बाद में भी काफी आप देखोगे तो टर्न अराउंड हो सकता है वो बिजनेस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हम देखते हैं। तो माइक्रो कैप क्लब में रिसेंटली हमने 1 ईयर कंप्लीट किया था, और ये फर्स्ट ईयर में हमें लगभग 65% के रिटर्न्स मिले हैं। करंटली माइक्रो कैप क्लब में 350 से ज्यादा मेंबर्स है, एंड यहाँ पर हमने काफी जो डेटा है या रिसर्च है या इसके अलावा अलग अलग मैनेजमेंट के इंटरव्यूज जो है वो हमने क्लब मेंबर्स के साथ शेयर किए थे, जिसका क्लब मेंबर्स को काफी बेनिफिट हुआ है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप valueindicator.com पे जाके सारे जो माइक्रो कैप क्लब के डिटेल्स है वो देख सकते हो। आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज होगे तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज में हमारा ज्यादा फोकस होता है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए वैल्यू इंडिकेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और यदि परमानेंट मैग्नेट का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही डिटेल वीडियो मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। सो लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock with detailed video of one of the micro or small size company.